आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं, मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूं। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेट प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूं फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहां अक्सर मुझे मेरी अवकाश। नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अभी आपने नितिन गडकरी की जो वीडियो देखी, ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। यूं भी नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों, अपने कामों और जो उनका राजनीतिक ऑरा है और उसके साथ साथ जो तमाम तरीके के उनके विजन्स हैं, उसको लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं। अक्सर उनकी चर्चाएं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया में बनी रहती है। उसके कई बार अलग अलग कारण होते हैं। अब इस समय इनके कई ऐसे बयान हैं जो कायदे से देखा जाए तो पार्टी लाइन से इतर हैं, पर वो बयान मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। तमाम लोगों के द्वारा इनके बयानों को पसंद किया जाता है। अभी जब हाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई केंद्रीय चुनाव की समिति और संसदीय बोर्ड का गठन किया तो उसमें नितिन गडकरी का नाम हटा दिया गया था। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद से कई तरीके की चर्चाएं शुरू हुई कि आखिर आरएसएस के सबसे करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज जो उनकी कार्यशैली है उसकी भी खूब तारीफें की जाती हैं, इसके बावजूद भी उनको संसदीय बोर्ड से और केंद्रीय चुनाव समिति से कैसे हटा दिया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो उसने ये फैसला कैसे लिया। फिर इसको लेकर के सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो मैनेजमेंट है, उसमें आपस में खींचतान चल रही है। इस पूरी घटना को लेकर के जो अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, कई अलग अलग अपने सूत्रों के हवाले से उसने चीज़ों को लिखा है। कई उसमें जो जानकार हैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक विश्लेषकों, उसके हवाले से उसने खबर लिखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर लिखी है उसमें उसने साफ साफ ये कहा है कि जो नितिन गडकरी को हटाने का फैसला किया गया था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी से लिया गया, जो और उसका जो उसकी वजह थी, वो जो इनके बयान थे वो उसकी वजह बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने इस लेख में लिखा है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी की संसदीय बोर्ड से हटाने का जो फैसला था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के आला नेताओं की सहमति से लिया गया था। दरअसल आरएसएस में भाजपा के वरिष्ठ मंत्री की ओर से दिए जाने वाले गैर जरूरी और चुटीले बयानों को पसंद नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा उसमें बीजेपी के सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि संघ के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन गडकरी को कई बार इसके लिए चेतावनी भी दी थी कि वो अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन विपक्षी इसका फायदा उठाते हैं, जिससे पार्टी और केंद्र सरकार के साथ साथ संघ को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। हालांकि इन चेतावनियों को लेकर के नितिन गडकरी के ऊपर कोई बहुत असर नहीं हुआ और वो जो है वो अपने जो उनकी बेपरवाही थी वो एज इट इज जारी रही और तमाम सार्वजनिक मंचों से वो इस तरीके के कई बयानों को देते रहे और उस जिससे पार्टी और पार्टी के साथ साथ संघ भी असहज होता रहा। इतना ही नहीं, अखबार ने सूत्रों के हवाले से इस खबर को भी लिखा है कि संसदीय बोर्ड से हटाए जाने की जो कार्रवाई है वो यूं तो बेहद बड़ी और कड़ी सख्त कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है, पर यह भी है कि यदि नितिन गडकरी अभी भी नहीं चेतते हैं तो शायद इससे और ज़्यादा बड़ी कार्रवाई के बारे में शीर्ष नेतृत्व सोच सकता है। अगर वो शीर्ष नेतृत्व के मूड को समझ करके नहीं चलते हैं तो फिर उन्हें और गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो कई तरीके के इनके बयान आते हैं उससे जो पार्टी की असहजता होती है वो पार्टी अब उसको नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। भले ही जो नितिन गडकरी हैं वो ना केवल कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में बल्कि पार्टी के भी कार्यक्रमों में, अंदरूनी कार्यक्रमों में भी वो उस पार्टी लाइन से अलग हो जाते हैं, पार्टी लाइन से आगे बढ़ जाते हैं, जिससे असहजता होती है। और इसी को लेकर के संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसके बीच में खींचतान की खबर बार बार चलाई जा रही थी।
हालांकि अब एक बड़ी खबर और सामने आई है। नितिन गडकरी ने खुद इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है। नितिन गडकरी ने अपने जो उनका ट्वीट है उसमें मीडिया पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया उनके जो बयान है उसका दुरुपयोग कर रहा है। हालांकि उन्होंने कुछ और लोगों को भी इसके लपेटे में लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन बयानों को लेकर के जो चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा हो या सोशल मीडिया पर, उनको एक चेतावनी भी दी है। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज एक बार फिर मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स और विशेष रूप से कुछ लोगों द्वारा मेरे बयानों को अपने तरीके से गढ़कर राजनीतिक लाभ पाने के लिए मेरे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके जो बयान हैं उनको बिना संदर्भ के मनगढ़ंत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं इस तरीके के मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से कभी भी परेशान नहीं होता हूं, लेकिन इस तरीके की हरकतें करने वाले हर एक को यह चेतावनी की कि अगर इस तरीके की हरकतें आगे भी जारी रहती हैं तो मैं उन्हें अपनी सरकार, पार्टी और हमारे लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं के हित को देखते हुए कानून के समझ खड़ा करने के में देर नहीं करूंगा। यानी उनको कानूनी कार्रवाई की भी उन्होंने चेतावनी दे डाली है अपने ट्वीट के माध्यम से। इतना ही नहीं, ये ट्वीट इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नितिन गडकरी ने इस ट्वीट में पीएमओ, जेपी नड्डा और बीजेपी को टैग भी किया है। अब ये जो पूरी नितिन गडकरी का जो पूरा बयान है, उनके कई ऐसे बयान रहे हैं जो पार्टी लाइन से इतर रहते हैं। कई ऐसे मौक़ों पर उन्होंने पार्टी को जो पार्टी की कार्यशैली है या सरकार की कार्यशैली है उससे अलग बयान दिए हैं। नितिन गडकरी के एक बयान में एक बार उन्होंने उल्लेख करते हुए यहाँ तक कहा था कि सरकारें फैसले लेने में देर करती हैं। इसको लेकर के भ्रांतियाँ फैलाई गई कि वो सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और सरकार जो है फैसला नहीं ले रही है, जिससे तमाम कामों में देर होती है। यही नहीं, नितिन गडकरी का एक बयान और चर्चा में रहा था कि उन्होंने कहा था कि वो उनका राजनीति छोड़ देने का मन करता है। हालांकि वो अपने पहले भी जो आज वर्तमान में भाजपा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची है और पिछले लगातार 7-8 साल से सत्ता में है, इसकी उसका जो मुख्य कारण था वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को बताया था। उन्होंने कहा था कि अटल आडवाणी की मेहनत की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी स्थिति में पहुंची है। ये सारे जो बयान थे इसको लेकर के न केवल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी असहज रहा, जिसको लेकर के मीडिया के साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं उसने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, संघ पर निशाना साधा, और यही वजह रही कि नितिन गडकरी पर ये कार्रवाइयाँ हुई। देखना होगा कि जो ये कार्रवाइयाँ हैं उनके बाद नितिन गडकरी के बयानों पर कितना लगाम लग पाता है। धन्यवाद।